माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग आजकल बाइबल कोर्स के अंदर राजाओं का इतिहास सीखते हुए आ रहे हैं। राजाओं का पहला ग्रंथ, दूसरा ग्रंथ और इतिहास का पहला दूसरा ग्रंथ के आधार पर पहले यूदा राजा 20 राजाओं के इतिहास हम लोगों ने सीखा। इसके बाद इस्राएल के राजाओं का इतिहास। इसके अंदर यूदा राजा और इस्राएल राजा में ये फर्क है। यूदा राजा में हम लोगों ने देखा 20 राजाओं के विषय में हम लोगों ने सीखा। वो दाऊद को जो अभिषेक मिला, उस अभिषेक उनके पुत्र सुलेमान पर, इसके बाद उनके पुत्र रहोबाम पर और आगे आगे पुत्रों को वो अभिषेक जाता हुआ कहां तक, दाऊद के पुत्र ईसा मसीह तक अभिषिक्त लोगों के बारे में हम लोग वहां पर सीखा। 20 राजाओं के विषय में अवश्य हम लोगों ने सीखा। डिवाइड होने के बाद नॉर्थ का इस्राएल और साउथ का यूदा, उसमें 20-20 राजाओं के विषय में हम लोगों को सीखने के लिए मिलता है। इन 20 राजाओं में केवल 8 लोग दाऊद के समान ईश्वर के मार्ग पर चला, ये भी हम लोगों ने सीखा। इसके बाद यूदा के राजाओं के जितने भी वर्णन किया, वहां पर राजमाता के रूप में उस राजा के मां का नाम लिखा हुआ मिलेगा। यहां सब हम लोगों ने बोला था ईसा मसीह की ओर यह सब लेकर के जा रहा है, लेकिन नॉर्थ का इस्राएल के राजाओं का जो इतिहास है ईसा मसीह की ओर नहीं लेकर के जाते हैं। इसलिए उनमें ना कोई अभिषिक्त लोग हैं, ईश्वर द्वारा चुन करके जो अभिषेक देना, ऐसा घटना नहीं होते हैं, और उन राजाओं के मां का नाम नहीं लिखा हुआ, ये भी बोल करके दिया। और दूसरी बात है, दाऊद की डायनास्टी ईसा मसीह तक, राजाओं का जो इतिहास हम लोगों को ईसा मसीह तक लेकर के जाता है। एक ही डायनास्टी था, लेकिन नॉर्थ में इस्राएल का जो नॉर्थ भाग, वहां पर के राजाओं के इतिहास में हम लोगों को 4 डायनास्टी और कुछ ऐसे राजाओं के विषय में भी पढ़ने के लिए मिलता है। तो बीती क्लासों में सबसे पहले हम लोगों को नॉर्थ के 4 डायनास्टी कौन सा है, उसमें सबसे पहले जो नॉर्थ का पहला राजा जरोबाम का इतिहास हम लोगों ने पढ़ा। उनके डायनास्टी, वह और उनके पुत्र 2 जन उस डायनास्टी में था। उसके पुत्र का वध कर करके बादशाह राजा बन गया। बादशाह का डायनास्टी शुरू हुआ, दूसरा डायनास्टी। उस बादशाह डायनास्टी में भी केवल 4 राजा रहा। और बादशाह डायनास्टी के बाद, इसके बाद हम लोगों ने देखा ओमरी का डायनास्टी। उस ओमरी के डायनास्टी में भी 4 राजा लोग रहा। और उस ओमरी के डायनास्टी को खत्म करने के लिए अभी 4था डायनास्टी मैंने कहा येहू डायनास्टी। साधारणतः इस्राएल के राजाओं को अभिषेक नहीं दिया, लेकिन यहां पर हम लोगों को येहू को ईश्वर द्वारा
अभिषेक देता हुआ मिलता है। कहां लिखा हुआ है? सबसे पहले राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 15 और 16 में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। ईश्वर के दर्शन के लिए नबी एलिया 40 दिन रात उपवास कर करके होरेब पर्वत पहुंचते हैं। वहां एक गुफा में रहते हैं, ईश्वर उनसे बातें करते हैं। इसके बाद प्रभु नबी एलिया से क्या कहते हैं? वाक्य 15, जाओ, जिस रास्ते से आए हो उसी से दमिश्क की मरुभूमि लौट जाओ। दमिश्क की मरुभूमि में जाने के लिए कहते हैं। वहां पहुंचकर हजायत का आराम के राजा के रूप में, देखो पहला राजा को अभिषेक देने के लिए कौन सा? सीरिया देश का, आराम देश माने सीरिया देश का राजा के रूप में हजायत नाम के व्यक्ति को अभिषेक दे दो। इसके बाद दूसरा, निम्सी के पुत्र येहू का अभिषेक करो। देखो नॉर्थ का राजाओं का जो येहू राजा आ रहा है, ईश्वर ने नबी एलिया से कहा निम्सी के पुत्र येहू का इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक देने के लिए। तीसरे एक और व्यक्ति को अभिषेक देने के लिए कहा, वो है उनके उत्तराधारी, एलिया के उत्तराधिकारी के रूप में एलीशा को, शाफाट के पुत्र एलीशा को अभिषेक करने के लिए कहा। तो 3 जनों को अभिषेक करने के लिए बोलकर वहां से नबी एलिया को भेजते हैं। लेकिन आगे चल करके अध्याय 20 में हम लोगों को मिलता है नबी एलिया केवल एलीशा को अभिषेक देते हैं। और आगे चल करके एलीशा अराम के राजा के रूप में हजायत को और जो निम्सी के पुत्र येहू को इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक देता हुआ हम पाते हैं। हाँ, एलीशा भी नहीं, एलीशा अपने एक सेवक को जो नबी है, ऐसे एक नबी को भेज करके इनको अभिषेक देता है। तो इस्राएल में एक अभिषेक प्राप्त राजा भी है, उनका डायनास्टी है। उस डायनास्टी का नाम है येहू का डायनास्टी। तो आज हम लोग इस येहू के डायनास्टी के विषय में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इससे पूर्व में हम लोग 3 डायनास्टी सीखा, यरोबाम का डायनास्टी, बादशाह का डायनास्टी और ओमरी का डायनास्टी। आज चौथा डायनास्टी येहू के डायनास्टी के विषय में आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। येहू के विषय में हम लोगों को पढ़ने के लिए राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 16 और 17 अभी हम लोगों ने जो पढ़ करके सुना, ईश्वर ने नबी एलिया से कहते हैं उनका अभिषेक करने के लिए, वो भाग। दूसरे राजाओं का ग्रंथ अध्याय 9 और अध्याय 10 में येहू राजा बनने के विषय में और इसके बाद उन्होंने क्या क्या कार्य किया, क्यों नॉर्थ का इस राजा येहू को राजा के रूप में अभिषेक दिया। उस समय पर आहाब के पुत्र यहोराम वहां राजा था। यहोराम राजा बनकर के रह रहा है। उस समय पर क्यों येहू को भी अभिषेक दिया? उनका अभिषेक देने का येहू के डायनास्टी का एकमात्र लक्ष्य था, यह है आहाब और उनका पत्नी, हमें मालूम है दोनों में इतना पाप करते थे जज़बेल, उनका विनाश करने के लिए। और इस प्रकार आहाब ओमरी का पुत्र है, ओमरी डायनास्टी को खत्म करना ही लक्ष्य था। इसलिए नॉर्थ का इज़राइल में
जब यहोराम राजा था उसी समय पर ईश्वर ने येहू को राजा बनाता हुआ। राजाओं का ग्रंथ पहला ग्रंथ अध्याय 17 के अंदर हम लोगों ने ये भी सीखा है कि ये आहाब और उनके पत्नी के द्वारा क्या पाप किया था। थोड़ा याद दिलाना चाहूंगा। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 29 से, राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 16 का वाक्य 29 से आहाब के विषय में, आहाब सिदोनियों के राजा यतुबाल की पुत्री यजबेल से विवाह करने के विषय में, और ये यजबेल सिदोनियों राजा का बेटी है। वहां पर जो बाल देवता है, उस बाल देवता को इस्राएल देश में लेकर के आते हैं, उनके पुजारियों को लेकर के आते हैं, बाल देवता के लिए मंदिर बनाता हुआ। और हमें मालूम है बाल देवता का पत्नी है अशेरा देवी। ये जो राजा आहाब अशेरा देवी के लिए पुजारी और मंदिर ये सब इकट्ठा करते हैं, मंदिर बनाते हैं, ये सब हम लोग देखते हैं। इस प्रकार इस्राएल में पहली बार ये बाल देवता और अशेरा देवी उसकी पूजा शुरू करने वाले लोग थे। ईश्वर इसलिए इनसे विमुख होते हैं। एक और कारनामा हुआ, इनके ही शासन काल में जो यरीको का दीवार जो गिराया गया था योशुआ के द्वारा, और योशुआ ने वहां भविष्यवाणी भी किया था, यदि कोई इसको खड़ा कर देगा, दोबारा बनाएगा, जब उसका नींव रखेगा उसका बड़ा वाला बेटा मर जाएगा, और जब उसके लिए चौखट निर्माण करेगा उस समय पर उसका छोटा बेटा मर जाएगा। ये आहाब के शासन काल में वो भी हुआ। वाक्य अध्याय 16 का वाक्य 34 में हम लोगों को वो भी पढ़ने के लिए मिलता है। इस प्रकार का बुरे कर्म करने वाले राजा के समय पर एलिया नबी आते हैं। एलिया नबी का क्या क्या कर्म है, क्या कार्य है, ये सब हम लोगों को मालूम है। और आगे नबियों के विषय में एक क्लास लेने के लिए मैंने लिस्ट में नाम डाला है, तो उसमें और ज्यादा वर्णन करेंगे। हम ज्यादातर ये जानते हैं एलिया के द्वारा क्या क्या भविष्यवाणी किया, सूखा पड़ना, इसके बाद ये बाल देवताओं के 450 पुजारियों का वध करना। यजबेल कसम खाते हैं ये नबी एलिया को मारने का। एलिया फिर भाग करके जाते हैं होरेब पर्वत पर, वहां ईश्वर का दर्शन मिलना, और ईश्वर उन्हें इस्राएल के लिए अगला राजा नियुक्त करने का बोल रहा है। तब तक आहाब का मृत्यु हो गया था। आहाब का पुत्र यहोराम उस समय पर राज्य कर रहा था। अब हम लोगों को ये पढ़ने के लिए मिलता है राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 9 और अध्याय 10 के अंदर ये येहू का जो भी कार्यकलाप है। इसी प्रकार इतिहास का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 से लेकर के अध्याय 9 तक भी हम लोगों को मिलता है। इतिहास का दूसरा इतिहास अध्याय 22 का वाक्य 7 से 9 तक, अध्याय 22 का वाक्य 7 से 9 तक, और राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 9 और अध्याय 10 में राजा येहू के विषय में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। लक्ष्य अध्याय 9 का वाक्य 1 से लेकर के 10 तक हम लोगों को मिलेगा ओम्री डायनास्टी को खत्म करना। इसलिए कैसे इनका अभिषेक हुआ ये सब राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 9 के अंदर मिलेगा। वहां पर नबी एलीशा ने अपने एक शिष्य को, एक नबी को भेज करके इनका अभिषेक करने का, और ये कह करके ये
यहोशाफाट के पुत्र और निम्शी के पौत्र येहू को ढूंढो। राजाओं का पहला ग्रंथ के अंदर हम लोगों को मिला था निम्शी के पुत्र कर करके, लेकिन यहां साफ साफ लिखा है यहोशाफाट का पुत्र है और निम्शी का पौत्र है येहू। उनको ढूंढना, मिलने पर उन्हें एकांत में एक कमरे में लेकर के जाना और हाथ में तेल लेकर के बेचते हैं। इस तेल को उनके सिर पर उंडेल करके बोलना, प्रभु ईश्वर कहता है मैं इस्राएल के राजा के रूप में तुम्हारा अभिषेक करता हूं। इसके बाद उसको क्या करना है, राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 6 से हम लोग पढ़ सकते हैं। ईश्वर की इस्राएल का ईश्वर ये कहता है मैं इस्राएल की प्रजा, इस्राएल के राजा के रूप में तुम्हारा अभिषेक करता हूं। तुम अपने स्वामी आहाब के घराने का विनाश करोगे और मैं जबेल द्वारा बहाए हुए रक्त, नबियों के रक्त और सब प्रभु भक्तों के रक्त का प्रतिशोध लूंगा। यही उद्देश्य है इस येहू डायनास्टी का। और आगे चल करके हमें मिलता है येहू ने इसी प्रकार का कार्य भी किया है। और वहां बैठने वाले जनता ने पूछा ये क्या आकर के बोल करके भागा है, तब येहू ने उनको बताया है। ये सुन करके सब लोग अपने वस्त्र उतार करके उनके चरणों पर डालते हैं और चिल्ला करके बोलते हैं येहू राजा है। इसका मतलब राजमहल में राजा को ये पता चला। यहोराम उस समय पर राजा था और यूदा देश में उस समय पर अहज्या राजा था। तो यहोराम और अहज्या दोनों मिलकर के येहू से मिलने के लिए आते हैं। कहां पर मिला? नाबोत के खेत पर। नाबोत का खेत आपको याद है? नाबोत के खेत को खरीदने के लिए उसका हत्या किया। वो नहीं बेच रहा था, वो नहीं दे रहा था, इसीलिए आहाब जाकर के मांगा, नहीं दिया। लेकिन उनकी पत्नी इजबेल ने षड्यंत्र रच करके इस नाबोत की हत्या किया था। अभी उनका पुत्र यहोराम येहू से मिलने के लिए आते हैं और नाबोत के खेत पर येहू ने उसका हत्या किया। जैसे नाबोत का रक्त बहाया, प्रभु ने उसी समय पर नबी एलिया के द्वारा भविष्यवाणी किया था, वो यहां पर पूरा होता हुआ। यहोराम पर येहू ने बाण चलाया, वहां वो गिरते हैं। ये देख करके उसके साथ यूदा के राजा अहज्या आ रहा था। अहज्या वहां से भागना शुरू किया। उसका पीछा करता हुआ अहज्या को भी मार गिराते हैं। वो मगिद्दो तक भागता चला गया और वहां उसकी मृत्यु हो गई करके हम लोगों को वाक्य 28 में पढ़ने के लिए मिलता है। 27 और 28 में लिखा है उनके सेवक ने उसे रथ में डाल करके दाऊद नगर लेकर के गया और उसको वहां दफनाया गया, क्योंकि अहज्या यूदा राजा दाऊद के उस वंशावली में आ रहा है, राजघराने में आ रहा है, डायनास्टी में है। इसी वजह से उनको यूदा देश में लेकर के दाऊद नगर में उनको दफनाया। लेकिन यहोराम का वही उनका रक्त कुत्ते चाटने के विषय में सब जो भविष्यवाणी हुआ वो सब होता हुआ। इसके बाद यजेबेल का हत्या कैसे हो रहा है? जब वो उस देश में नगर में जो प्रवेश कर रहा था, यजेबेल उस समय पर अपने कमरे में सज रहा था बैठ करके। वो अपना खिड़की खोल करके ऊपर के मंजिल से नीचे की ओर देख रहा था। तब वहां पर वो चिल्लाने लगी, अपने स्वामी के हतारे ज़िम्री
ये बोल करके वो चिल्ला रहे थे। तो क्या शांति के अभिप्राय से आए हैं, तुम क्यों आए हैं, ये सब पूछ रहे थे। तब यहू ने अपना आंखें ऊपर उठा करके एक सवाल पूछते हैं, मेरे पक्ष में कौन है, कौन है मेरे पक्ष में, कोई है? तब 2-3 खोजों ने वहां से ऊपर से उसकी ओर देखा और यहू ने उनसे कहा, इजबेल को वहां से नीचे गिरा दो। उन खोजों ने उस खिड़की से उसे उठाकर नीचे फेंकते हैं। उनका सिर फट कर करके वहां पर वो मरती है और घोड़ों में, दीवारों में सब उसका रक्त, और घोड़े अपने पैरों के नीचे उसको कुचलते हैं। इजबेल का मृत्यु ऐसे हो गया। कुछ इसके बाद यहू अंदर गया, खा पीने के बाद आज्ञा दिया उसको जाकर के देखो, तब तक कुत्तों ने उसका शरीर पूरा खा चुका है, केवल खोपड़ी, हाथ, पैर, उनके सिवा कुछ और नहीं था। जो भविष्यवाणी हुआ उसी प्रकार। इसके बाद आगे हम लोगों को मिलेगा यहू के द्वारा आहाब के सारे संतानों को, ओमरी के डायनास्टी को इस प्रकार खत्म करता हुआ हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलते हैं। और उनका उद्देश्य ये था। और राजाओं का ग्रंथ अध्याय 10 में मैं थोड़ा लेकर के जाना चाहूंगा, वाक्य 28 से। यहू का शासन काल के विषय में वहां वर्णन किया हुआ है। इस प्रकार यहू ने इस्राएल के बाल की पूजा समाप्त की। उससे पहले जितना भी अशेरा देवी, बाल का मंदिर सब है, उसको सब तोड़ रहा है, समरिया में हो या अन्य जगहों पर, और बाल देव के जो पुजारी है उनका सबका हत्या कर रहा है। इस प्रकार का कार्य सब जो प्रभु ने एलीशा के द्वारा कहा था उस प्रकार वो करते हैं। तो इसके विषय में लिखा है, किंतु उनका एक कमी के विषय में लिखा हुआ है। नाबाट के पुत्र यरोबाम ने इस्राएल में जो पाप कराया, कौन सा पाप? इस्राएल के पहला राजा यरोबाम जब राजा बना, जनता यरूशलेम जाकर के यरूशलेम मंदिर में पूजा ना करे, इसलिए उन्होंने नॉर्थ इस्राएल के अंदर 2 जगहों पर मंदिर बनाया। किसका मंदिर बनाया? सोने का बछड़े का मंदिर, बेथेल में और दान में। यहू ने अनेकों अशेरा देवियों का और बाल देवताओं का मंदिर, उनके कुंठा सब समाप्त किया, उनके पुजारियों को वध किया, भगाया, जो कुछ करना था किया। लेकिन यरोबाम के द्वारा स्थापित ये दोनों मूर्ति को उन्होंने नहीं हटाया, यहां पर लिखा हुआ है। इसके बाद एक और वचन है वाक्य 31 में आकर के 28 और 29 में और 31 में आकर के फिर से बोलते हैं, परंतु यहू ने प्रभु इस्राएल ईश्वर की संहिता का सारे हृदय से पालन करने का ध्यान नहीं रखा। ये उनका कमी भी लिख रहा है। लेकिन ईश्वर यहू से कुछ कार्य के लिए प्रसन्न भी था। वो इनके बीच में वाक्य 30 में लिखा हुआ है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है यहू डायनास्टी के लिए। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 30 यहू डायनास्टी के विषय में लिखा हुआ है। प्रभु ने यहू से कहा, तुमने वही किया जो मेरी दृष्टि में उचित है, और तुमने मेरी इच्छा के अनुसार आहाब के घराने के साथ व्यवहार किया। इसलिए तुम्हारे वंशज 4थी पीढ़ी तक इस्राएल के सिंहासन पर बैठेंगे। 4थी पीढ़ी तक इस्राएल का राजा
अब येहू के बच्चे बैठने का एक वादा किया, इसलिए इसे येहू डायनास्टी कहते हैं। येहू डायनास्टी ही इस्राएल के सबसे ज्यादा राज करने वाला डायनास्टी है। कुल मिलाकर के इस डायनास्टी 103 वर्षों तक राज किया। इस्राएल में सबसे ज्यादा राज करने वाला डायनास्टी है येहू डायनास्टी। 4 पीढ़ी तक येहू को मिलाकर के 5 राजा 103 वर्ष राज किया है। और ये ईश्वर के इच्छा, जिस कार्य के लिए उन्हें अभिषेक दिया था, वो पूरा करने के कारण ये डायनास्टी 4 पीढ़ी तक बने रहने का वादा प्रभु ने किया। लेकिन ये नॉर्थ का राजा है, इसी कारण उनकी कुछ कमियों को भी बाइबल में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। सबसे पहला, जो यरोबाम ने जो बनाया हुआ मंदिरें दान में और बेथेल में, उसको इन्होंने नष्ट नहीं किया। दूसरे, ईश्वर के नियम को पूरे हृदय से नहीं मानने वाला, नहीं चलने वाला व्यक्ति था, ये भी लिखा हुआ है। लेकिन इनको जो कार्य दिया था वो इन्होंने पूरा किया। और इनका राज्यकाल 28 वर्ष है। येहू 28 वर्ष तक राज किया। 841 से लेकर के 814 तक इनका राज्य का समय था। अभी इनके मृत्यु के बाद इनका पुत्र यहोआश राजा बना। यहोआशा का राज्यकाल 814 से लेकर के 798 तक, 798 तक वो समरिया में राजा बना, अर्थात 17 वर्षों तक। उनके राज्यकाल के विषय में राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 10 का वाक्य 35 में इनके पिता येहू के मृत्यु पर उनका पुत्र यहोआश राजा बना करके लिखा हुआ है। और अध्याय 13 वाक्य 1 से लेकर के 9 तक के वचनों में हमको ये पढ़ने के लिए मिलता है, यहोवास का इस्राएल में शासन, ये बोल करके। दूसरा राजा अध्याय 13 वाक्य 1 से लेकर के 9 तक, वहां पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, ईश्वर के दृष्टि में ये अच्छा कार्य करने वाला नहीं था, वो बुरा ही कार्य किया। इस्राएल के पहला राजा नाबाट के पुत्र यरोबाम के समान उसी मार्ग पर चलने वाला था। इसलिए सीरिया के राजा हजाएल और उनका पुत्र बेन हदाद इस्राएल पर आक्रमण करते थे। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 15 में नबी एलिया से सीरिया के राजा के रूप में, अराम के राजा के रूप में अजाएल का अभिषेक करने के लिए जो बोला था, वो यहां पर हम लोगों को मिल रहा है। वो राजा इस्राएल पर आक्रमण कर उन्हें दंड दे रहा है। इसीलिए देखो, एक विदेशी देश का, अराम देश के राजा हजाएल को अभिषेक देने के लिए कहा, ताकि उनके द्वारा इस्राएल पर आक्रमण करे। आक्रमण इसलिए कर रहा है, इस्राएल पाप का जिंदगी जी रहा है, ये दंड नहीं है, बल्कि हम लोग बोलेंगे उनके जीवन में सुधार लाने के लिए कार्य किया है। जब इस प्रकार का आक्रमण करना शुरू किया, तब इस्राएल का सैनिक शक्ति कमजोर होने लगे। तब वाक्य 5 के अंदर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 5, वहां पर यह लिखा हुआ है, जब इनका सेना कमजोर होने लगा और वहां से आक्रमण आना शुरू किया, तब ये राजा यहोवास पश्चाताप करते हैं, प्रभु की ओर मुड़ते हैं। तब ईश्वर ने, वाक्य 5 में लिखा है, प्रभु ने इस्राएलियों को
एक मुक्तिदाता दिया जिससे वे आराम के पंजे से मुक्त होकर पहले की तरह अपने अपने तंबू में रहने लगे। इसीलिए एक मुक्तिदाता दिया करके लिखा। लेकिन ये प्रभु को पुकारा, प्रभु से विनम्र करते हुए प्रार्थना सब किया, लेकिन उसने अपना हरकतें दूर नहीं किया। और अगला वचन में ही लिखा है, शहर देवी का स्तंभ भी समारिया में खड़ा रहा गया, उसको नहीं तोड़ा, कुछ भी नहीं किया। उस समारिया में रह करके ये पाप भी कर रहा है और प्रार्थना भी कर रहा है। इसलिए विदेशी देश उनके ऊपर आक्रमण कर रहा है। प्रार्थना किया तो प्रभु करना में दयावान ईश्वर एक मुक्तिदाता दिया कर करके बोल रहा है। ये मुक्तिदाता कौन आया? नबी एलीशा आया। अभी इनका मृत्यु के बाद इनके पुत्र जब योवाश राजा बना, यहोवाश का पुत्र जोवाश अर्थात येहू का बेटा यहोवाश और उनका पुत्र जोवाश राजा बन रहा है। यहोवाश 17 वर्ष समरिया में राजा बना रहा था। इसके बाद उनके मृत्यु के बाद जोवाश उनका पुत्र जोवाश राजा बन रहा है। 798 में वो राजा बना, 16 वर्षों तक वो राजा रहा। 782 तक वो समरिया में राजा बना रहा। हमें ये भी मालूम होना चाहिए, यहां पर कहीं भी राजा का मां का नाम नहीं मिलेगा, ना पत्नी का नाम। केवल यूदा के राज इतिहास के अंदर हम लोगों को एक ही राजमाता या राजा का पत्नी का नाम लिखा हुआ मिला। कहां पर मिला? आहाब का जो शादी के विषय में, क्योंकि उनके द्वारा इस्राएल में बाल देवता और अशेरा देवी का आगमन हुआ। इस पाप के कारण उनके पत्नी का नाम एजबेल का नाम मिला। और यहोराम, उनका पुत्र यहोराम जब राजा बना तब उनका मम्मी, इसका मतलब हमें मालूम है यजबेल है। केवल वहां पर मिलेगा, अन्य जगहों पर नहीं। उनकी बुराई के कारण और येहू डायनास्टी के द्वारा, विशेषकर येहू के द्वारा इनको कैसे खत्म किया ये बताने के लिए, पाप के उस तीव्रता को बताने के लिए उनका मां का नाम भी है। यहां पर येहू के डायनास्टी में भी हमें कहीं भी किसी की पत्नी या मां के नाम नहीं मिलते हैं। तो योवाश राजा बनकर के रहा, लेकिन योवाश भी ईश्वर के मार्ग पर नहीं, उनके पूर्वज यरोबाम के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति था, पाप करने वाला व्यक्ति था। तो एक रक्षक के विषय में हम लोगों ने सुना, यहोवाशा के विषय में। यहोवाशा जब प्रार्थना किया तो उनको एक रक्षक दिया ताकि सीरिया देश से इन्हें बचने के लिए। वो कैसे है? यहाँ योवाश के जीवन के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। योवाश को जब पता चला नबी एलीशा बीमार है, अध्याय 13 का वाक्य 14 से हम लोगों को ये पढ़ने के लिए मिलता है। अध्याय 13 वाक्य 14 से हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। नबी एलीशा एक असाध्य बीमारी से रोग का शिकार हुआ। वो बेडरिडन हो गया, शैया पर था। उससे मिलने के लिए राजा योवाश आते हैं। उससे मिलने के लिए राजा योवाश आते हैं। योवाश आकर के नबी एलीशा से कहते हैं, मेरे पिता इस्राएल के रैद और घुड़सवार। तब एलीशा उससे बात करते हैं, एक धनुष लेकर के आओ, एक तीर लेकर के आओ। इसके बाद उनको तीर चढ़ाने के लिए कहते हैं, और वो जिस कमरे में लेटा हुआ था उसका पूर्व की ओर जो खिड़की था, उस खिड़की को खोल करके तीर चलाने के लिए कहा। जब तीर चला रहा था तब एलीशा स्वयं अपना हाथ को उस धनुष पर रखा हुआ था, और उसको जब चलाया तब एलीशा कहते हैं, यह धनुष
यह प्रभु का विजय का बाण है, यह प्रभु का विजय का बाण है, विजय बाण है। यह अराम के विरुद्ध विजय बाण है। इसका मतलब अराम के राजा इनके ऊपर आक्रमण कर रहे थे। हजाएल को अभिषेक मिला और उनका पुत्र पर भी, इसका मतलब वो अभिषेक है, बेन हदाद, वे इस्राएल पर आक्रमण कर रहा था। क्यों आक्रमण कर रहा था? इस्राएल पाप कर रहा था, इसलिए उनके ऊपर आक्रमण होने के लिए प्रभु ने अभिषेक कर करके भेजा है, इनको सिखाने के लिए। जब ये लोग प्रार्थना किया, इस्राएल का राजा प्रार्थना किया, तब एक मुक्तिदाता दे रहा है एलीशा तीर चला करके कहते हैं यह बाण प्रभु का विजय बाण है। इसके बाद बाण चढ़ने के बाद उन्होंने बोला वो तीर फिर से लीजिए। इसके बाद उनसे कहा तीर लेकर के जमीन पर मारिए। तो राजा योआस ने उसे 3 बार जमीन पर मारा, 3 बार जमीन पर मारा। तब एलीशा गुस्सा में आकर के बोला, क्यों 3 बार में तुम रुका? 5-6 बार मारते रहना चाहिए था। जितने बार तुमने मारा उतने बार तुम सीरिया पर विजय प्राप्त करेंगे, अराम देश पर तुम विजय प्राप्त करेंगे। वो आगे चल करके हम लोग को मिलते हैं, ये 3 बार मारा था, 3 बार ये आक्रमण करने आया, इस्राएल को विजय मिला। लेकिन आखिरी में इस योआस पराजित होते हैं और योआस को 3 बार अवश्य विजय मिला, लेकिन योआस को बाद में हारना ही पड़ा। योआस का राज्यकाल 16 साल के बाद 782 में हुआ। इसके बाद उनका पुत्र यरोबाम राजा बन रहा है। इस्राएल नॉर्थ का पहला राजा यरोबाम है। अभी यहाँ पर येहू का पौत्र को भी एक नाम है यरोबाम। यरोबाम दूसरा कहते हैं, सेकंड यरोबाम कहते हैं। तो योआस का पुत्र और येहू का तीसरा पीढ़ी हम बोल सकता है, यरोबाम सेकंड राजा बनते हैं। ये यरोबाम राजा के रूप में 782 से लेकर के 753 तक, यहां पर लिखा हुआ वो वर्ष कम अवश्य मिलेगा। उसका भी कारण मैंने पहले बता चुका है और बाइबल में भी देखने से मैं कई जगह पर ढूंढ कर देखा। लेकिन 41 वर्ष ये राजा था करके हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। 41 वर्ष ये राजा, इसका मतलब है येहू के डायनास्टी में हो या नॉर्थ का इस्राएल डायनास्टी में, इस्राएल के राजाओं के इतिहास में सबसे ज्यादा राज्य करने वाला व्यक्ति है जेरोबाम दूसरा, सेकंड जेरोबाम। येहू के डायनास्टी वाला जेरोबाम सबसे ज्यादा इस्राएल में राज्य करने वाला व्यक्ति है। उनके विषय में राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 14 का वाक्य 23 से लेकर के 29 तक हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। अध्याय 14 का 23 से लेकर के 29 तक यरोबाम द्वितीय के विषय में पढ़ने के लिए हमें मिलता है। और साथ ही साथ इनके शासन काल में 2 प्रोफेट लोग, नबी लोग, आमोस और होशिया। आमोस का ग्रंथ अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 7 तक इस्राएल के पापी जीवन के विषय में ही वर्णन किया हुआ है। जेरोबाम द्वितीय का शासन काल का समय पर यह आमोस का प्रवचन हुआ था, भविष्यवाणी हुआ था। इसके बाद होशिया का ग्रंथ,
होशिया का ग्रंथ अध्याय 1 में भी उनके समय पर जरोबाम द्वितीय राजा था कर करके पढ़ने के लिए हमें मिलता है। और साथ ही साथ इन दो नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, आमोस और होशिया के द्वारा किस प्रकार वहां के जनता पीड़ा सहन कर रहा है, धनी लोगों के द्वारा दरिद्रों को किस प्रकार दबाया जाता है, जो इनजस्टिस जो हो रहा है उसके विषय में भी भविष्यवाणी करता है, उसके लिए उनको क्रिटिसाइज भी करता है। और वो नाबाट के पुत्र जरोबाम के समान पाप के मार्ग में चलने वाला था ये जरोबाम द्वितीय भी। और उनके शासन काल में उसने जो यूदा देश इस्राएल से छीन करके कुछ भाग लेकर के रखा हुआ था, दमिश्क हो, हमात हो, ये सब भाग अपने इस्राएल के साथ जोड़ने में भी सक्षम रहा। उनके मृत्यु के बाद उनका पुत्र सकरिया राजा बनते हैं। इसका मतलब येहू का चौथा पीढ़ी यहां पर सकरिया में आ गया। येहू का बेटा यहोवाश, इसके बाद उनका पुत्र योवाश, उनका पुत्र जरोबाम द्वितीय, तीसरा हो गया, चौथा सकरिया राजा बनते हैं। इसका मतलब ईश्वर ने 4 पीढ़ी के लिए जो कहा था तो चौथे पीढ़ी सकरिया के रूप में आया। लेकिन इनका मृत्यु बहुत जल्दी हो गया। हम लोग देखते हैं अध्याय 15 वाक्य 10 के अंदर यबेस का पुत्र शल्लुम लोगों के सामने ही इस सकरिया का हत्या कर करके स्वयं राजा बनते हैं। ईसा मसीह ने कहा था ना, काइन से लेकर के जो सकरिया का, हाबिल का रक्त से लेकर के सकरिया का रक्त तक तुमने जो किया उसका लेखा देना पड़ेगा करके। वो सकरिया यही है, वो सकरिया यही। काइन ने हाबिल की जो हत्या किया, रक्त बहाया, उसी प्रकार यहां पर हम लोग देखते हैं शल्लुम ने सकरिया का हत्या करते। केवल 6 महीना वे राजा बनकर के रहा। इनके विषय में राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 29 में राजा जरोबाम द्वितीय के मृत्यु पर इनका राजा बनने के विषय में लिखा। और अध्याय 15 वाक्य 8 से 12 तक हम लोगों को किस प्रकार शल्लुम आकर के सभी जनताओं के सामने इसका हत्या कर स्वयं राजा बना कर करके ये हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। इस प्रकार येहू के डायनास्टी खत्म होता है। तो हम लोगों ने अभी तक 4 डायनास्टी के विषय में पढ़ा। सबसे पहले यरोबाम का डायनास्टी, इसके बाद उनके पुत्र का वध कर करके अगला जो व्यक्ति जो बना वो बादशाह राजा बना था। उनका 4 राजाओं के बाद उनका हत्या कर करके ओमरी कैसे राजा बना, उनका डायनास्टी। और ओमरी के डायनास्टी में आखिरी आहाब के पुत्र जहोराम जब राजा था, उसका वध करने के लिए और ओमरी डायनास्टी को खत्म करने के लिए, विशेषकर आहाब के घराने को खत्म करने के लिए ईश्वर ने येहू का अभिषेक कर करके येहू का चौथा डायनास्टी, और उस डायनास्टी में ईश्वर का कार्य करने के लिए और अनेकों मंदिर पुजारी सबका वध कर करके देश को पाप से थोड़ा सा बचाने का कार्य करने वाला येहू से कहा, तुम्हारा चौथा पीढ़ी, तुम्हें जो मैंने कार्य सौंपा था अभिषेक दे करके, इसलिए चौथा पीढ़ी तक शासन करेगा। तो येहू डायनास्टी नॉर्थ इस्राएल का सबसे बड़ा डायनास्टी के रूप में हम लोगों ने देखा। और उसमें भी उनका एक पुत्र यहोराम जो है 41 वर्ष राजा बन करके सबसे ज्यादा राज्य करने वाले राजा के रूप में भी हम लोगों ने देखा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें।
पाप की जिंदगी जीने वाला, उसके लिए किस प्रकार ईश्वर बाहरी राजाओं का इस्तेमाल करते हैं उन्हें सुधारने के लिए। ये हम लोगों ने देखा। आहाब और उनका पत्नी यजबेल ने जो पाप किया, जो रक्त बहाया, इसके लिए उस डायनास्टी को ही खत्म करने के लिए, राजवंश को खत्म करने के लिए प्रभु ने येहू को अभिषेक दिया। येहू के द्वारा आहाब के डायनास्टी को, उनके राजवंश का खत्म करना हम लोगों ने आज मनन चिंतन किया। यदि हम पाप की जिंदगी जिएंगे, चाहे अन्य लोगों के द्वारा या बीमारी या अन्य कोई भी हमारे ऊपर अनहोनी घटना हमारे सुधार के लिए, ये ईश शास्त्र हमें आज का क्लास सिखाते हैं। यदि ईश्वर के मार्ग पर हम चलेंगे, जैसे येहू को अभिषेक मिला और उन्हें प्रभु का एक वादा मिला, 4 पीढ़ियों तक इस्राएल का राजा शासन तुम लोग करेगा, वही आज पूरा होता हुआ हमने देखा। अगले क्लास में इस्राएल के 5 और अन्य राजाओं के विषय में, और इस्राएल किस प्रकार असीरिया आकर के नष्ट कर रहा है, इसके विषय में मन चिंतन करेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।